चौथे दिन का सूर्योदय होते ही लंका के युद्ध भूमि का दृश्य और भी भयानक और रक्त रंजित प्रतीत होने लगा। रात भर चले संघर्ष ने दोनों सेनाओं को थका दिया था। फिर भी वानर सेना और रावण के राक्षस अपने अपने साहस और सामर्थ्य के साथ पुनः युद्ध में उतरने के लिए तैयार थे। रावण का प्रिय पुत्र और अत्यंत बलशाली योद्धा मेघनाद अदृश्य होकर अपनी माया और महाशक्तियों से वानर सेना पर प्रहार करने का प्रयास कर रहा था। तब श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण मेघनाद से युद्ध करने आए। उन्होंने अग्नि के समान तेजस्वी बाण छोड़े, जिनकी प्रभा से आकाश प्रकाशित हो उठा। वे बाण मेघनाद की माया को चीरते हुए निकल गए। मेघनाद का अदृश्य रूप क्षण भर के लिए दिखाई देने लगा और हनुमान ने एक विशाल पर्वत उठाकर उस दिशा में दे मारा। इस दिन रावण के अन्य पुत्र देवांतक और कई सेनापति भी युद्ध में कूद पड़े। उन्होंने वानर सेना पर भीषण आक्रमण किया। उनकी तलवारें, गदा और धनुष युद्ध भूमि गर्जित कर रही थी, परंतु वानर सेना ने भी अपनी रणनीति और वीरता का अद्भुत प्रदर्शन किया। द्रुमाक्ष नामक एक राक्षस सेनापति ने हनुमान पर आक्रमण किया। उसने अपने बाणों से हनुमान को घेर लिया, पर हनुमान ने क्रोध में एक विशाल शीला उठाई और उसे उसके ऊपर पटक दिया। द्रुमाक्ष वहीं मारा गया। अब युद्ध में वानर राज बाली के पुत्र अंगद गर्जना करते हुए आगे बढ़े। उनके हाथों में चमकती गदा से अग्निकेतु और युद्धोन्मत्त पर प्रचंड प्रहार हुआ। दोनों राक्षस पल भर में भूमि पर गिर पड़े। उनके कवच चूर चूर हो गए। मेघनाद की माया बार बार विफल हुई। उसकी अदृश्य शक्ति और भयंकर अस्त्रों के बावजूद वानर सेना का मनोबल कम नहीं हुआ। भगवान राम की भक्ति और धर्म की शक्ति से प्रेरित वानरों ने साहस के साथ लड़ाई जारी रखी। जैसे जैसे दिन ढलता गया, राक्षसों की ताकत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। वानर सेना का उत्साह बढ़ता गया। चौथे दिन का युद्ध यह दर्शाता है कि धर्म और सत्य की शक्ति हमेशा असत्य और अन्याय पर विजय प्राप्त करती है। इस प्रकार चौथा दिन धर्म और वीरता की विजय का प्रतीक बना। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।